नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय यानी आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं विगत कई दिनों से। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहिर्करण और अंतःकरण पे संयम करके अपने भीतर आत्म तत्व को जानने की बात कही है, यानी ध्यान के द्वारा आत्म तत्व को उपलब्ध होने की बात कही है, योगारूढ़ होने की बात कही है, स्थित प्रज्ञ होने की बात कही है और इसकी उन्होंने विस्तार से विधि भी बताई, उससे होने वाले फल को भी बताया। तब अर्जुन के मन में ये बात आई थी कि यह ध्यान बिना मन को संयमित किए नहीं हो सकता और इस बात को भगवान श्री कृष्ण भी एग्री करते हैं, कहते भी हैं कि जब तक मन पूर्ण रूप से बस में नहीं हो ध्यान को व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो सकता। और उसके बाद उन्होंने अपनी शंका भी बताई अर्जुन ने कि हे कृष्ण, हे माधव, अगर कोई व्यक्ति ध्यान को अपनाता है, ध्यान की विधि में उतरता है और मन को संयम न कर पाने से ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता, उस आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता, तो ऐसा तो नहीं कि वह रास्ते में भटक जाए, न तो स्थित प्रज्ञ हो पाए और न संसारी हो पाए। और यह भी कहा था इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं, आप ही दीजिए ताकि मैं आश्वस्त हो सकूं कि ध्यान में उतरने का रिजल्ट क्या होता है। असफल होने पर, सफल होने पे क्या होता है ये तो आपने बता दिया, अगर असफल हो जाऊं तो क्या होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में क्या कहते हैं इस पे आज हम चर्चा करेंगे और इस तीन प्रश्नों के उत्तर पे ही ये अध्याय आगे खत्म भी होता है। 47 श्लोक हैं, इस 40वें श्लोक से लेकर के 45वें श्लोक तक उन तीन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और फिर आज्ञा देते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन तुझे क्या करना चाहिए। तो आइए पहले अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देखते हैं क्या मिलता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, पार्थ न वेह न अमुत्र विनास्तस विद्यते न ही कृष्णा न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ न वह न अमुत्र विनास्तस विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हिंदी में समझिए, हे प्रथानंदन, उसका ना तो इस लोक में, उसका यानी कि जो ध्यान योग करता है उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले का कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति भी ध्यान को उपलब्ध होता है उसका ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई गलत होता है, यानी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। परलोक की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परलोक पे अर्जुन का विश्वास है। हमारी सनातन परंपरा परलोक पे विश्वास करती है। एक अवधारणा है कि जैसे ये हमारा पृथ्वी लोक है वैसे ही एक और लोक है, स्वर्ग लोक। वैसे तो बहुत सारे लोक कहे हैं, लेकिन एक स्वर्ग लोक है जहां पे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात जाता है। तो चाहे स्वर्ग लोक हो, महालोक हो, वैकुंठ लोक हो, सतलोक हो, तप लोक हो, जनह लोक हो, कोई भी लोक हो, यानी पृथ्वी लोक से जब कोई व्यक्ति या कोई आत्मा जाती है, जिस जगह पे जाती है वहां पर भी उसका कोई नुकसान नहीं होता, कहीं भी रहे। मृत्यु के पश्चात कहीं तो जाएगी आत्मा और जहां जाएगी वहां पर उसको कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही वो ध्यान योग में असफल हो जाए। तो एक तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन तू मत डर,
कि अगर ध्यान को करेगा और असफल हो जाएगा तो तू स्वर्ग को भी नहीं पहुंच पाए और संसार से भी चला जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर ध्यान कर रहा है तो उसका फल कल्याणकारी ही होगा, उसका फल शुभ ही होगा। ये फिर एक मनोविज्ञान का बहुत गहरा सूत्र दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि जो शुभ कार्य है वह शुभ कार्य बीज की तरीके से हमारे अंदर स्थापित हो जाता है। कार्य कोई भी हो, बुरा कार्य वो भी बीज बन जाता है और जो अच्छा कार्य उसका भी बीज बन जाता है। लेकिन बुरा कार्य करके अगर आप सफल हो गए तो उसका परिणाम बुरा होगा, असफल हो गए तो भी परिणाम बुरा होगा। अगर एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का मर्डर करने की सोचता है, ठानता है मैं इसका मर्डर कर दूंगा, सफल हो गया तो भी उसका परिणाम खराब होगा। क्यों? क्योंकि मर्डर या किसी की हत्या करना एक जघन्य अपराध है। समाज भी आपको अच्छे तरीके से नहीं देखेगा और अगर कहीं परलोक है तो वहां पर भी फल अच्छा नहीं होगा। तो इस लोक में भी बदनामी होगी और उस लोक में भी बदनामी होगी। और अगर आप किसी की जिसकी चाहते हैं और उसकी हत्या नहीं कर पा रहे हैं तो आपको भी बहुत अफसोस होगा, तो भी बदनामी होगी कि आप कुछ नहीं कर पाए। तो बुरे कार्य का तो नतीजा हर तरह से बुरा है और शुभ कार्य का आपको लग रहा है असफल है, लेकिन वह बीज बन जाता है, यही संस्कार बन जाता है। हालांकि इस श्लोक को समझने के लिए हमको मृत्यु और मृत्यु के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं और जो दूसरे लोग होते हैं उन सारे विज्ञान को समझना होगा। जन्म की और जन्म के बाद की जो स्थितियां होती हैं उस पूरे विज्ञान पे सनातन परंपरा ने बहुत कार्य किया है। उस पूरे साइंस को, उस पूरी प्रक्रिया को, उस पूरी बात को समझना पड़ेगा, तब इस सूत्र को पूरी तरीके से समझ पाएगा व्यक्ति। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे विचारों के द्वारा करें और चाहे इंद्रियों के द्वारा करें, विचार भी इंद्रिय मन के द्वारा होता है, लेकिन मेरा कहने मतलब बहिर्करण, हाथ पैर नाक मुंह आंख से, चाहे आप बहिर इंद्रियों से कोई कार्य करें और चाहे अंतःकरण से करें, जो भी कार्य करते हैं वह आपके चित्त में संस्कार के रूप में स्थित हो जाता है और जो संस्कार बनता है वही आगे का आपका रास्ता बनाता है, एक रोड मैप बनाता है और आगे जो भी फल मिलते हैं उस संस्कार के अनुरूप ही मिलते हैं। यदि एक व्यक्ति है, शुभ कर रहा है, सांसारिक रूप से उसको लगता है कि सफलता नहीं मिल रही है, तो जो संस्कार आप ध्यान करके पैदा कर रहे हैं शुभ कर्म करके, वह आपके सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं और जब व्यक्ति मृत्यु के बाद उस लोक में जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर में आपका मन होता है, भाव होता है, चित्त होता है, ये सारा का सारा, तो जो संस्कार होता है वो भी वहां जाता है। तो जिस भी लोक में जाएगा आपके ध्यान के संस्कार जरूर जाएंगे और वो संस्कार आपके साथ रहेंगे और जब कभी आप जन्म लेंगे, चाहे इस लोक में चाहे पृथ्वी लोक में, वे संस्कार आपको शुभ रूप से फलदायी होंगे ही होंगे। तो स्वर्ग की प्रक्रिया क्या है, पुनर्जन्म की प्रक्रिया क्या है, इस पे आगे के श्लोकों को लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज के श्लोक में इतना ही कहूंगा कि अगर आप ध्यान में उतरते हैं, योग में उतरते हैं, चाहे निष्काम कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, उसके सारे कर्म बीज रूप में, शुभ कर्मों के शुभ बीज के रूप में हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चित्त में संस्कार रूप में स्थित हो जाते हैं और वो हमें किसी भी श्लोक में जाएं,
शुभ फल ही देते हैं, खराब फल कभी नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एश्योर कर रहे हैं कि तू ध्यान में उतर। जैसे बहुत से लोग हमारे संसार में कह जाते हैं, अरे यार ये पूजा पाठ से क्या फायदा, ये दिन भर माला जपने से क्या फायदा। ये सूत्र उनके लिए है फायदा। आज आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब हम अपने शरीर के इस फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, काजल बॉडी, इन सारी बॉडियों को जानेंगे, इनके विज्ञान को समझेंगे, इनको परिणाम को समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये माला फेरने का क्या फायदा होता है, पूजा पाठ का क्या फायदा होता है, शुभ विचारों का क्या फायदा होता है। उसके पहले हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी गहरी ही नहीं रहती है। एक्चुअली संसार या जीवन उतना ही नहीं है जितना हमको दिखता है। बार बार हम लोगों ने चर्चा में कहा कि एक तो जगत है जो से हमारी इंद्रियां देख और समझ पा रही हैं, वो जगत बाहर का है, जिसे अपरा सत्ता बोलते हैं। और एक जगत हमारे अंदर है, वो भी अपरा सत्ता है, लेकिन उसके पार भी एक और जगत है, परासत्ता। तो जो भी परासत्ता या जो स्वर्ग है, नरक है, या और दूसरे लोग उसको अपरा मान लो तो भी, तो ये सारा संसार संकल्पों से बना है, संस्कारों से बना है। ये संस्कारों का विज्ञान जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ध्यान का फल क्या होता है, शुभ कर्म का क्या फल होता है, बुरे कर्म का फल क्या होगा, उसके पहले नहीं। तो इस सूत्र को समझने के लिए पूर्ण रूप से पूरे विज्ञान को समझना होगा, शरीर विज्ञान को, मन विज्ञान को, सारी चीजें तो समझ में आएगा। लेकिन मोटी मोटा यही है कि ध्यान योग का परिणाम बुरा नहीं होता। तो पहले प्रश्न का उन्होंने उत्तर इस तरीके से दिया, जिसमें कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यान में असफल हो जाता है तो क्या वह बादलों की तरह से छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा। अब आगे भगवान श्री कृष्ण और प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मित्रों, कल तक के लिए विराम चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।